If you are having trouble in making mathematics notes, so this video is for you. तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाया इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत चेक भी होते हैं और इन नोट्स की जरूरत भी होती है लास्ट टाइम पर। तो अगर तुम मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं बनाते तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा मुश्किल आती है जब आप रिवीजन में आते हो, स्पेशली लास्ट के 3-4 मंथ होते हैं जिसमें आपके टेस्ट होते हैं स्कूल में, इसमें तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। लेट अस टॉक अबाउट हाउ यू कैन यू मेक अ गुड एंड ऐसे नोट्स जिनको तुम अच्छे से संभाल पाओ और तुम्हारे काम भी आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट्स बनाने का है। तो नोट्स एक ऐसे रजिस्टर पर बनाओ जिसके जो पेज हो वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। 200-300 वाला रजिस्टर ले लो ताकि तुम्हें ऐसा ना हो कि 100 वाले रजिस्टर लो या फिर 50 वाले जो बहुत कम चलते हैं, ठीक है। इसपे आई डोंट थिंक सो कि अगर तुम्हारे 10 चैप्टर है तो वो 10 चैप्टर एक ही रजिस्टर पर आ जाने चाहिए। अगर ऐसा रजिस्टर नहीं मिलता तो खुद से वो पेज आते हैं वहां से लेकर बनवा सकते हो। दूसरे नंबर पर, अब लास्ट मंथ मैं पढ़ रहा था तो मैं चाय भी पी रहा था उसके साथ, तो पीते पीते ना उस पर चाय गिर गई और मेरा एक चैप्टर वेस्ट हो गया, बट हु केयर, दोबारा बना लेंगे। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी यही होता है, अगर तुम्हारा वो रजिस्टर गुम हो गया या फिर खराब हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा वो पूरा रजिस्टर ही खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसे संभालने में बहुत ही अच्छी हेल्प होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं होता भाई यहाँ इसका एक पार्ट यहाँ पे है, इसका एक पार्ट यहाँ पे है, बस एक रजिस्टर होता है, सब कुछ वहां पर होता है। अब रजिस्टर को जो तुमने बनाया है, फिर नोट्स जो बनाया है, उसको ज्यादा सजाओ मत, ठीक है। उसमें फूल वाले डिजाइन कुछ मत बनाओ, जस्ट राइट सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 1 एंड सॉल्यूशन, राइट। इस तरह तुमने बनाना है। या फिर तुम जो पेज होता है उसके दरमियान में एक लाइन लगाओ और एक क्वेश्चन को इस साइड पे करो और इस साइड पे, इस तरह जगह भी बहुत ज्यादा बचती है। और अगर तुम्हारे पास चैप्टर बहुत ज्यादा है या फिर पेजेस कम है तो तुम ये ट्रिक जरूर यूज करना। एक पेज लो जो नॉर्मल एक पेज होता है, उसके मिड पे एक लाइन लगाना और उसके इस साइड पे भी क्वेश्चन करना, इस साइड पर भी, ठीक है। इस तरह पूरे रजिस्टर पे मिड पे लाइन लगाकर तुम सॉल्व कर सकते हो। अब अगर तुमने मैथ का क्वेश्चन करने हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो आता है मेथड्स की। रजिस्टर पर तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हें टीचर्स करवाते हैं वैसा करवाओ, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन ये रखना, या फिर अगर तुम यूट्यूब से पढ़ते हो तो वहां पे हर एक टीचर अपना मेथड करवा रहा होता है, तो हमें कौन सा मेथड करना चाहिए। तो द बेस्ट थिंग, तुम जो भी क्लास में हो उस क्लास का पास्ट पेपर उठा के देखो और बोर्ड की की देखो, और बोर्ड की की में वो हर साल आ ही जाती है, तो पिछले साल की तुम चेक कर लेना और उस की के अंदर जो भी मेथड यूज हुआ उस मेथड को कर लेना। और जो मैथ के नोट्स होने चाहिए वो तुम्हें खुद बनाने चाहिए, क्या, ताकि तुम एक बार प्रैक्टिस भी कर लो और जब तुम दोबारा देखोगे तो तुम्हारे अपने बने हुए नोट्स होंगे, वो तुम्हें खुद समझ आएंगे। वरना बाजार से भी बहुत ज्यादा नोट्स भी मिलते हैं, हेल्पिंग बुक्स भी मिलते हैं, मॉडल पेपर भी मिलते हैं। तो नोट्स अपने खुद ही बनाओ और उस पर खुद अपनी उस मेथड को करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो और जो तुम्हें समझ आती है उन मेथड को सॉल्व करना। अब अगर तुम 9th या फिर 10th क्लास में हो, आई विल गिव यू अ टिप। जब भी बोर्ड की स्कीम आती है मैथ क्लास में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, उसके लास्ट पर लिखा होता है ये जो की है, ये जो स्कीम है वो 90% ठीक है, ठीक है। और ये नोटिस मैंने पढ़ा नहीं था और फिर मैं ना कुछ चैप्टर्स जिसमें एमसीक्यूज नहीं आनी थी वो मैं छोड़कर चला गया था और आगे गया तो वो एमसीक्यूज आए हुई थी, जिसकी वजह से मेरी 2 से 3 एमसीक्यूज गलत हो गई थी मैथ की। तो मैथ के हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज करना, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करना, चाहे स्कीम में ना ही हो, ठीक है। फिर भी एक आइडिया लेकर जाना, एक कॉन्सेप्ट लेकर जाना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि अगर तुम्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम मुश्किल ना आए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। मिलते हैं, बाय बाय।